इस अमेरिका ने भारत पर 25% पेनल्टी वाला टैरिफ लगाया था, आज वही अमेरिका उसे 27 अगस्त 2025 से 6 फरवरी 2026 के बीच भारत से अमेरिका गए जिन सामानों पर 25% की पेनल्टी ली गई थी वो रकम वापस की जाएगी। अमेरिका ने लगभग 79 अरब डॉलर का टैरिफ वसूला। साल 2025 में यह बढ़कर 194 अरब डॉलर हो गया है। भारत से अमेरिका को जाने वाले 60% सामान टैरिफ के दायरे में थे। इन आंकड़ों के हिसाब से भारत से जुड़ी पेनल्टी रकम करीब 4 अरब डॉलर यानी लगभग 40,000 करोड़ रुपए बैठती है। स्टेटमेंट आया अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील है, मुझे हैरानी ट्रेड डील के एग्रीमेंट के ऊपर नहीं हुई, क्योंकि जो आपने देखा होगा कि जो मैं पिछले 6-7 महीने से बोल रहा था कि ये फिक्स मैच है, वही फिक्स मैच हुआ। हैरानी इस बात की हुई कि हमारे मेजर जनरल्स वो 15 मिनट में उन्होंने वो एग्रीमेंट को पढ़ भी लिया और एनालिसिस भी कर दिया आकर। अजीत डोवाल साहब जाते हैं अमेरिका और मार्को रूबियो से बात करते हैं और कहते हैं कि भारत झुकेगा नहीं। और वो क्या मजबूरियां थी डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से पहले बड़े अग्रेसिव थे कि अपने ही फील्ड मार्शल को, अपने ही प्रधानमंत्री को इतना जलील क्यों कर रहे हैं। उन्होंने अब देखिए पाकिस्तान पे 19% टैरिफ्स और भारत पे 18% टैरिफ्स। अब इंडियंस जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट कर पाएगा। अतमन बार भारत की भी बात चल रही है, ठीक है जी। अब क्या ट्रंप झुक गए? ये बहुत बड़ा सवाल है। सीधा जवाब है झुकना नहीं, मजबूरी कहना ज्यादा सही होगा। अमेरिका जानता है भारत को नाराज करना आसान नहीं है। भारत अब सिर्फ मार्केट नहीं पार्टनर है। भारत को दबाने की कीमत अमेरिका चुका चुका है, जैसा कि उसने हाल ही में देखा। इसलिए ट्रंप प्रशासन ने अब रास्ता बदल दिया है और खुद को पलट दिया है। ये वही पल था जहां कहा जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। इस फैसले का असर सिर्फ भारत अमेरिका तक सीमित नहीं है। दुनिया को साफ संदेश गया है कि भारत से डील बराबरी पर होगी, दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। ये ट्रेड डील नहीं था दोस्तों, ये ट्रांसफर ऑफ पावर की बात हो रही है, ये चेंज ऑफ डेस्टिनी की बात हो रही है। ये न्यू एरा एक शुरू हो रहा है जहां पर अमेरिका और भारत मिलकर एक डोमिनेंस क्रिएट करेंगे। भारत इन्वेस्टमेंट करेगा अमेरिका में, नो डाउट। 500 अरब डॉलर नेवर। आसिम मुनीर को कोसना, शहबाज शरीफ को कोसना, ये सब बेकार की बातें हैं। अपने प्रधानमंत्री का गलेवान पकड़ा और पूछा कि यार तुम लोग क्या ड्रामा कर रहे हो, बेसिक्स तो तुम्हारे नाली में गिरे हुए हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड डील ओ भाई, और किसके साथ करेगा वो? अमेरिका आपको कुछ बेच नहीं सकता क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए, और क्योंकि आप कुछ बनाते नहीं है अमेरिका आपसे कुछ खरीद नहीं सकता। आपके तो प्रधानमंत्री, आपके फील्ड मार्शल बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे हमारे साथ ट्रेड डील हो गए। बताओ क्या है उस ट्रेड डील? जय हिंद दोस्तों, अमेरिका ने अपने प्रेशर टैक्टिक्स के दम पे ये सोचा था कि वो भारत को झुका लेंगे और भारत को घुटनों पे ला देंगे। रशियन ऑयल तो क्या क्या फालतू की चीजें करके, ये टैरिफ, वो टैरिफ, इसका टैरिफ करके तो हम भारत को झुका देंगे। और इसी सेंस में उन्होंने रशियन ऑयल के रिगार्डिंग कि भारत बहुत ऑयल खरीद रहा है, वॉर फंड कर रहा है। पीटर नवारो, याद होगा ना आपको वो सब नाम, कि भारत इज अ वॉर फंडिंग मशीन फॉर पुतिन और भारत इज अ महाराजा ऑफ टैरिफ्स। ये सारी स्टेटमेंट याद हो गई आपको पीटर नवारो की। तो इन सब के रिगार्डिंग भारत पे रूसी ऑयल को लेके एडिशनल टैरिफ भी लग गया था अगस्त 2025 27 अगस्त को, और ये कंटिन्यू रहा 6 फरवरी तक। अब इतने लंबे समय तक भारत के सामानों को सिर्फ रूस से ऑयल खरीदने की वजह से फालतू में अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया था, जिससे भारत को जो है 4 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का घाटा हुआ। लगभग भारतीय रुपीज में अगर बात करें ना तो 33,000 करोड़, ह्यूज अमाउंट। आपको पता है भारत की जो सामान है वो अमेरिका में भारत अच्छा खासा बेचता है। ऐसे में भारत ने ट्रेड डील की अमेरिका के साथ, तो भारत ने कुछ शर्तें भी रखी थी। जो मुझे लगा उसमें ये अहम शर्त होगा कि भारत जो है होगा कि भारत को कंपनसेट चाहिए भाई, क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे MSMEs हैं और वो सेक्टर हैं जो अमेरिका में अपने एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं, ऐसे में वो 25% टैरिफ झेले हैं तो उनको कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। अब खबर यही आ रही है कि रिफंड विल इनिशियली गो टू अमेरिकन इम्पोर्टर हु विल देन शेयर द पोर्शन टू इंडियन एक्सपोर्टर। यानी वो 33,000 करोड़ जो अमेरिका ने जमा किए भारत पे 25% टैरिफ लगा के, वो अब फिर थोड़े थोड़े पोर्शन जो है उसका कंपनसेशन जो है भारत की कंपनियों को मिलेगा। तो ये बेसिकली खबर सुनकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हलचल नज़र आ रही है। वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका इतनी जल्दी भारत के सामने बो डाउन कर देगा, हमें उम्मीद नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप फिर से भाई, डोनाल्ड ट्रंप मोदी का ही बंदा है, मोदी का यार है, उल्टी सीधी चीजें वही करने लगे। मार्को रूबियो से मिलते हैं डोवाल साहब, और डोवाल साहब कहते हैं कि ज्यादा प्रेशर डालोगे ठीक है तो भारत झुकेगा तो नहीं, लेकिन भारत एक और काम करेगा। भारत को यह बात पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के कुछ साल बाकी हैं, भारत चुप बैठ जाएगा, तुम्हें जो करना है तुम करो, हम अगले प्रेसिडेंट के साथ डील कर लेंगे। India is finalizing the details of its trade deal with the US. Reports suggested that the Narendra Modi-led government was willing to wait out US President Donald Trump's term for the trade agreement, and Washington was also informed of the same. According to a report by news outlet Bloomberg, National Security Advisor Ajit Doval held a meeting with US Secretary of State Marco Rubio in September last year and told him that India won't be bullied by Trump or his top aides. अब भारत को बुली करने की कोशिश मत करिए, ये डोवाल साहब ने क्लियर कट मार्को रूबियो को बोल दिया था। डोवाल told US officials that the Modi government was willing to wait out Trump's term, having faced other hostile US administrations in the past. Doval also told Rubio that New Delhi wanted Trump and his aides to dial down their public criticism of India. आप पब्लिक में डेली ना डेली कुछ ना कुछ बकवास करते रहते हैं,
ये डेड इकोनॉमी है, ये है, वो है, कुछ ना कुछ इसके लोगों को, डोनाल्ड ट्रंप की टीम को कुछ ना कुछ खट्टी डकारें आती रहती थी भारत को लेकर, क्योंकि इनको यह समझ में नहीं आ रहा था कि 50% टैरिफ डाल दिया है। मोदी जी फोन उठा के ये क्यों नहीं कह रहे कि यार हम बर्बाद हो जाएंगे, ट्रंप कुछ करो यार, कुछ करो। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अब ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला पूरा खेल अमेरिका में चल रहा था, और यही डोवाल साहब ने बोला कि यार डायल इट डाउन यार, थोड़ा सा जो तुम्हारा पब्लिक रेटरिक है ना, इसको कम करो। हर चीज पब्लिक में उल्टी करने वाले नहीं होती, और तुम्हें अगर बात करनी है हमसे बात करो। हम तुम्हारे साथ खराब रिश्ते नहीं चाहते, हम तुम्हारे साथ बेहतरीन रिश्ते चाहते हैं। लेकिन जो तुम पब्लिक में इतना ये जो फसाद कर रहे हो ना पब्लिक के अंदर कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उससे चीजें बिगड़ेंगी, बनेंगी नहीं। और अगर ज्यादा प्रेशर आए तो भारत ने पहले भी हॉस्टाइल यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करा है। ऐसी बात तो नहीं है कि इसके पहले जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बड़ी फ्रेंडली थी इंडिया को लेकर, ऐसी बात नहीं है। तो विल वेट इट आउट, हम एक और प्रेसिडेंट को देख लेंगे। This comes after US President announced a trade deal with India on Monday. It was an honor to speak with Prime Minister Modi. फिर वो जो पूरी बात हुई है। लेकिन क्या होता है इसके बीच में कि जब डोवाल साहब मार्को रूबियो को डोज देते हैं तो मार्को रूबियो फिर जाके डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ करते हैं कि सर ऐसा है कि मिस्टर अजीत डोवाल आए थे, उन्होंने ये बोला है। तो फिर आता है 16 सितंबर। 16 सितंबर आता है मोदी जी का बर्थडे, और फिर डोनाल्ड ट्रंप फोन उठा के बोलता है कि हैप्पी बर्थडे मोदी जी। और वहां से आइस ब्रेकिंग होती है, थोड़ा सा फिर से हल्की सी बहुत कम 1 और 2% गर्मजोशी आती है रिश्तों में। मोदी जी रिस्पॉन्ड करते हैं और वहां से फिर चीजें ठीक हो जाती हैं। और ये जो इनका ट्रिगर था पूरी चीज का, वो इनका था डोवाल साहब का, मार्को रूबियो को ये बोलना कि यार देखो ज्यादा करोगे फिर पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन फिर हम अगली एडमिनिस्ट्रेशन से करेंगे, क्योंकि यू आर हियर फॉर अ लिमिटेड पीरियड। डोनाल्ड ट्रंप 2 बार बन चुका है राष्ट्रपति, तीसरी बार बन नहीं पाएगा वो, क्योंकि अमेरिकन लॉ प्रोहिबिट करता है, वो बनेगा नहीं। यानी कि कोई और आएगा, फिर हम कोई और से बात कर लेंगे। द हिंदू रिपोर्ट करता है इंडिया कमिटेड टू नो लॉन्गर परचेजिंग रशियन ऑयल, 500 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इनटू यूएस। व्हाइट हाउस। अच्छा, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द लेडी, मुझे लगता है ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है ये अजीबोगरीब उल्टे सीधे बयान देती है। ये कह रही है भारत इन्वेस्टमेंट करेगा 500 अरब की। भारत ने कर चुका इन्वेस्टमेंट 500 अरब की, भारत कभी नहीं करेगा। ये मैं आज आपको बोल रहा हूं, व्हाइट हाउस कुछ भी बोले, और व्हाइट हाउस का औपचारिक बयान है, और मैं आपको बोल रहा हूं झूठ बोल रहे हैं लोग। आप नोट कर लेना, ये 500 अरब का क्या मामला है। 500 अरब का ये मामला है कि भारत और जो यूएस की ट्रेड है वो टोटल 500 अरब की होनी है। मोदी साहब जो हैं वो हो सकता है जल्द दोबारा ट्रंप से मुलाकात करें। अब इंडिया की जो रशियन ऑयल की जो वो है वो कम होनी शुरू हो गई है। आपने देखा होगा इंडिया नाउ इज गोइंग टू कुवैत एंड ब्राजील फॉर ऑयल। अच्छा, ब्राजील को चाहिए क्योंकि ब्राजील के ऊपर भी टैरिफ बड़े हाई हैं अमेरिकन। अभी इस वक्त जो है जनवरी में और दिसंबर में सबसे कम तेल इंडिया ने खरीदा है, नवंबर में बहुत ज़्यादा खरीदा था, और अभी 2 महीने जो आप कह लें, मैं आपको बता दें तो क्रूड ऑयल जो इंडिया खरीद रहा है वो 1215 बैरल खरीद रहा है। 1250 दिसंबर में खरीदा था, जनवरी में 1215 बैरल पर डे के हिसाब से, जबकि अक्टूबर में नवंबर के अंदर इंडिया 1800-1900 बैरल पर डे खरीद रहा था। ईयू ने बेसिकली पुश किया अमेरिका को, ईयू ने पुश किया अमेरिका को, अगर सही मानों में देखा जाए। और दूसरी बात ये भी है कि दे वर वर्किंग, वो पीछे से भी बहुत सारा काम जो है वो चल रहा था। ये नहीं था कि ओवरऑल मतलब ऐसी चीज़ें तो नहीं थी कि वो जिसे कहा जाए कि दे वर नॉट रेडी, लेकिन ईयू ने भी। अच्छा, मज़े की बात है, अब इंडिया जो है फॉर एग्जांपल इंडिया के, मैं जो वो सुन रहा था, ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसनेट, वो गुस्सा हो रहे थे ईयू से, हम तुम्हारे लिए तेल नहीं खरीदते, तुम तेल खरीदे जा रहे हो। हम तुम्हारे लिए हमने इंडिया पे जो है वो टैरिफ लगाए हैं, तुम इंडिया से तेल खरीद रहे हो, वो रशियन तेल आपको बेची जा रहा है, तुम क्या करते हो। उन्होंने बड़ा गुस्सा था उनको। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वो अक्सर कहते हैं जो मार्केट्स होती है ना, मार्केट्स दे गो विद द फ्लो। वो अपने उन्होंने हिसाब से काम करना होता है। उन्होंने मार्केट्स जो होती हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। उनको कोई बंदा नहीं कह सकता कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे। उनको कोई बंदा नहीं कह सकता आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे। मार्केट्स को इसीलिए फ्री मार्केट इकोनॉमी किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं कि द मार्केट्स विल गो एज द सिचुएशन, यानी कि उसमें गवर्नमेंट्स इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल डॉलर के अंदर गवर्नमेंट, अगर दुनिया के अंदर जो करेंसी है उसको वो क्या कहते हैं कि जनाब गवर्नमेंट्स इंटरफेयर नहीं करेगी।
अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, डॉलर अपनी रुपए की कीमत को कम करेगी, ठीक है, चीज़ों को मैनिपुलेट करेगी, तो चीज़ें ऐसे ख़राब होती हैं।